तो किसी को भेजो, सॉल्व करके भेजेगा। अब तुम्हारा कैलकुलेशन एरर है, इसमें क्या होगा कि हमें 3 नंबर सेलेक्ट करना है। तो बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है टोटल? 20C3 कितनी होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस टू टू 20C3। एट जीरो हाँ, 228 1140। ठीक है ना, इसको करो 20 × 90 × 3, सो 114 ये आ गया। इफ वन ऑफ द सेलेक्टेड नंबर इज 8, so the probability that sum of the three selected number is multiple of 3। तो क्या दिक्कत है? सर मैंने उसको ऐसा किया था कि मैक्सिमम सम पॉसिबल 13 हो सकता है और मिनिमम 2 हो सकता है। सारे तो आउट, एन की डिफरेंट वैल्यूज लेके ट्राई किया, लेकिन बहुत लेंदी हो रहा था। एक को तो 8 फिक्स कर दिया ना, तो एक को 8 फिक्स कर दो, बाकी देखो क्या क्या हो सकता है। एक को 8 कॉन्करेंस फिक्स। मॉड्यूलो से भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3n आएगा। तो कॉन्करेंस मॉड्यूलो से मैं किया था कि जो आया था आपका a प्लस बी आएगा -8 mod 3। हम्म हाँ सर, ये मुझे मालूम नहीं क्या होता है मॉड और कॉन्ग्रुएंस मॉडल, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था उसका सॉल्यूशन। तो सीखो ना। a प्लस बी कॉन्गुरेंट टू, मान लो 2 mod 3 है, इसका क्या मतलब है कि a प्लस बी को मैं अगर 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 2 आएगा। ओके। तो जो नहीं आता सीखो, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब है कि 3 डिवाइड a प्लस बी -2, ये है। मतलब आपका ऐसा आया था कि 8 प्लस a प्लस बी आया था 0 mod 3। ये क्वेश्चन में गिवन है कि एक नंबर तो 8 है, तो यहाँ a से प्लस बी आया -8 mod 3। ठीक है। इसको बोल सकता हूँ तो अब जैसे कुछ सोच रहा 11। होगा कि कैसे 8 आएगा, तो 8 अगर, तो -8 अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको 9 के मल्टीपल में ले आओ और 3 के मल्टीपल में ले आओ, तो 1 ऐड करोगे 3 का मल्टीपल आ जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो। -8 कितना हो जाएगा? a प्लस बी है ना, तो इसको ऐसा भी तो लिख 11 सकते हो, a प्लस बी 1 mod 3। देखो 1 कैसे सर? -8 में 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी प्लस 9 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इसकी बात कर रहा हूँ। 1 mod 3 का। अच्छा, तो ये mod 3 है ना। अब क्या होगा, अब शिफ्ट करके क्या करोगे? इसमें कितना आएगा? नहीं, इसको मैं प्लस में लाना चाह रहा हूँ, फिर क्या होगा? -8 को प्लस में मैं क्या लिख सकता हूँ? 11 शायद ना। 8 - 3 - 8 होता है ना। हाँ, कितना होगा? 11 होता है ना। लेकिन 3 से हमें, मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि 3 से कम आ जाए, या 0 1 2 3 में से कोई एक आएगा, 0 1 2 में से आएगा। 11 होगा तो 2 आ जाएगा। वही पूछ रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे कोई नंबर लो एग्जाम्पल के लिए, कोई एक नंबर बताओ जिसमें 3 से डिवाइड करे और -8 तुम्हारा आता हो। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ 11 8। इसमें कोई नंबर बताओ a प्लस बी की पॉसिबल वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रहा हो इसको। a प्लस बी अगर 1 ले ले, सेटिस्फाई करेगा? है ना, तो 9। हाँ सर। तो अभी के लिए अगर मैं डिवाइड करता हूँ a प्लस बी को 3 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो 1 ही तो होगा, चेक करो, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल तो हो ही गया। एंड तो यहाँ 2 आएगा 1 आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखो वही वजह से थोड़ा कंफ्यूजन था हाँ, सर वहाँ -8 पे। है ना, चेक करो यहाँ 1 अगर आगे, ठीक है, आगे क्या होगा? तुम आगे कैसे किया? ठीक है, ये आगे बताओ, वो देख लेते हैं हम। आगे हो जाएगा सर। आगे तो हो जाएगा मतलब ए मतलब ऐसा लिया कि ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 mod 3 का केस बना लिया। हम्म तो इतना ये क्यों मतलब करना है? उसको ऐसे ही समझा दो भाई, तुम देख लो तुम्हारा तो, तुम सारे आउटकम लिख के काउंट कर लो, इतना क्यों? तुम्हें सॉल्व भी तो करना है ना, तुम सारे हाँ लिख के सर, वो आउटकम किया काउंट कर लो। था, हम्म वो काउंट किया एक था। को 8 फिक्स कर लो, तीसरे वालों को 8 फिक्स करते हैं, बताओ। तो एक आउटकम मैंने फिक्स कर दिया 8 है। अब बताओ बाकी जब 8 फिक्स करने के बाद कितने पॉसिबल आउटकम मेरे पास होंगे? तो 8 तो चला गया ना, रिपीट तो होना नहीं है।
तो बाकी 19 में से 2 पोजीशन भरने हैं। 19C2 कितना होगा? 114 171। अब इसमें ढूंढो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे जो 3 का मल्टीपल देगा, कितने बनेंगे? ये मैंने सैंपल स्पेस में इसी को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। 171 इसको छोड़ दो, क्योंकि अंडर दिस कंडीशन गिवन है ना मुझे कि एक नंबर हाँ 8 है, तो एक नंबर 8 को मैंने फिक्स कर दिया, मेरा सैंपल स्पेस है। अब इसमें मैं काउंट कर रहा हूँ कितने आउटकम होंगे जहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 सम आएगा। एक तो सर 3 और 1 ले सकते, 6 और 1 ले सकते, हाँ तो 9 और 1। लो पूरा काउंट करो, जो आंसर आएगा वही सही आंसर है, ठीक है। एग्जाम्पल के ओके लिए ठीक है। कि जैसे 1 हो गया, रिपीट नहीं कर सकते, 1 से 20 में लेना है, लेकिन तुम 8 तो आगे 8 तो कभी आएगा नहीं। तो जैसे अभी के लिए मैं 1 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ। नहीं, ये 3 का मल्टीपल आया नहीं, आया ना, तो 3 ले नहीं सकता हूँ ना, ऐसा। सो 1 3 8 इस तरह से आया। और तुम ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर ही रखना चाहो तो, या वैसा है तो 8 को वैसा फिक्स करना, एक जगह 8 होगा, जरूर नहीं कि लास्ट पे 8 होगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए 1 3 8 1 8 3 3 1 8, ये तीनों को मैं एक ही मान के चल रहा हूँ। एनसीआर में क्या होता है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता कॉम्बिनेशन में, तुम्हें पता होगा। तो ये तीनों एक ही हाँ सर। आउटकम है, 3 अलग अलग नहीं है। तो उस तरह से काउंट करो कितने पॉसिबिलिटी है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना हमेशा, ठीक है। जैसे ओके एग्जांपल के लिए अगर तुम लिख रहे हो 8 12 1, तो इस तरह से लिखना 8, मतलब कहना मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि 12 1 ऐसा आया, सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर रखो, काउंट कर लो कितने आउटकम है। वो भी वही कह रहा था, मॉड्यूलो करके काउंट कर रहा था, तो उससे अच्छा है कि ऐसे दो काउंट कर लो, और उससे काउंट ओके करके सर। देखो दिस अपॉन जो भी आता है अपॉन 171, और उससे जो आंसर आएगा वही सही आंसर है। काउंट करके देखो, बहुत ज़्यादा आउटकम थोड़ी होगा मल्टीपल 3 में, क्योंकि बहुत सारे तो एलिमिनेट हो गए ना, ये चीज़ है। हाँ सर। तो देखो जो है उस काउंट कर लो। सर ये जो